जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। सुपर 55 का पहला धमाका मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर उपलब्ध है। उन सभी विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो लाइव के दौरान सुबह 8 बजे जुड़ पाए थे। उसे मैं कंटिन्यू रखने का प्रयास करूंगा। कुछ टेक्निकल जानकारी नहीं रहने के कारण, कुछ सेटअप अभाव के कारण उसमें आवाज गड़बड़ हो गया था, इसलिए उस वीडियो को मैं हटा दिया था। लेकिन चिंता ना करें, अब जो भी लाइव आएंगे वो सारा क्लास आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। जो बच्चे लाइव के दौरान नहीं देख पाए वो आगे भी देख सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम लाइव आइए तो और मजा आएगा और स्पीड से हम लोग पढ़ेंगे। आज देखते हैं 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को धुआं करेंगे और बिल्कुल बड़ा ही मस्त लेवल का प्रश्न उठा के लाया हूं। 25 मैथ और 30 रीजनिंग। इसी लेवल का आपको ग्रुप डी में 55 क्वेश्चन पूछने वाला है। 55 पर कमांड हम लोग करेंगे। बाकी साइंस और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके पे फोकस करें। इस बार सिलेक्शन को कदमों में झुकाना है। तो ये सुपर 55 का पहला क्लास है। मैं हर तरीके से न्यू तरीके से सोचने का प्रयास करता हूं और आपके पास कंटेंट को पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार मोटिवेशन जो आपके अंदर आग लगा देगा, आपको मेहनत करने पर मजबूर कर देगा। इंसान को महान बनाती हैं इरादे। एक बार इरादा को मजबूत कर लो, फिर देखो कतई जहर सफलता मिलेगा। इंसान को महान बनाती हैं इरादे, इंसान को नाकाम भी बनाती हैं इरादे। हौसला हो दिलों में कुछ कर गुजरने का, तो कसम से पानी में भी आग लगाती है इरादे, पानी में भी आग लगाती है इरादे। और हम लोग आग लगाएंगे, इस बार आग लगा के दिखाएंगे। पेपर को जला के दौड़ा के मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाका। पहला क्वेश्चन, जो बच्चे लाइव देखे होंगे वो तो सॉल्यूशन देखे होंगे, लेकिन देखिए कितना सुपरफास्ट, जितना सुपरफास्ट यहां पे मैं बता रहा हूं इतना ही सुपरफास्ट लाइव क्लास भी आपको मिलेगा, जिसमें कमेंट पे कम ध्यान देंगे और अधिक से अधिक सीखने पे प्रयास करेंगे। 30 से 35 से 40 मिनट में हम लोग 25-30 क्वेश्चन उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, राधा की आयु मीरा से 6 साल कम है तथा इसकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो राधा 5:7 है, तो राधा की आयु। बोलिए सर बड़ा ही सिंपल है, ये प्रेजेंट में है भैया। राधा और मीरा कितना है? 5:7 और 6 साल कम है। राधा मीरा से 6 साल कम है, कम या अधिक के मतलब दोनों के बीच का अंतर, तो 6 साल का अंतर। रेशियो का नियम यहाँ 2 का अंतर की तुलना अंतर से निकालना क्या है जी? निकालना है राधा की आयु, तो 5 से काट दीजिए। 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15 वर्ष। राधा कई वर्ष की है? तो राधा है 15 वर्ष की। ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। हुबहू सेम लाइव में भी यही चलेगा। इतना बस बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आए। जो क्वेश्चन जटिल रहता है, जिसमें कैलकुलेशन लेंदी रहता है, उसे मैं दोबारा भी बता ही देता हूं, तो फिर टेंशन क्या लेना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आज आप क्वेश्चन नंबर दूसरा, मजेदार अलजेब्रिक फार्मूला, बीबीआई फार्मूला बता रहा हूं, माइंड फिट रखो। और ये बचपन से हम लोग को याद है फार्मूला। आज भी कोई बच्चा मिलता है और लगता है कि उसे मूर्ख बनाए तो पूछ देते हैं, अरे बउआ पढ़ता है, जरा बताओ तो a+b के होल स्क्वायर क्या हो? a+b के होल स्क्वायर हम सब बचपन से जानते हैं कि a+b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab, नो डाउट। और a-b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। क्लियर है? अब इससे 2 फार्मूला बनता है, वो क्या क्या? एक तो हो गया हम लोग का इन दोनों के बीच a+b के होल स्क्वायर, a-b के होल स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार इन दोनों के बीच होता है माइनस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a+b के होल स्क्वायर माइनस a-b के होल स्क्वायर। मैं जो मैराथन क्लास दिया हूँ सिंप्लीफिकेशन के 2.5 घंटे का क्लास, उसमें अलजेब्रिक फार्मूला जितना भी इस्तेमाल हुआ है, फार्मूला है AQ BQ जो भी इस्तेमाल हुआ है, खास करके इस प्रकार के प्रॉब्लम में उसे मैं बताया हूं और आगे भी आएगा तो बताऊंगा। तो बोले सर बड़ा ही सिंपल है, बीच में a+b के होल स्क्वायर a-b के होल स्क्वायर, बीच में प्लस है तो 2 × a² + b², बीच में माइनस है तो सीधा 4ab। क्लियर है? अब क्या फटाफट बना दो? ले सर बनाना क्या है, अब तो आंसर आ गया और क्या। यदि इसको a माना जाए
और इसको b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर, और नीचे a दोनों, चूंकि इसको a माने हैं तो a गुने a स्क्वायर और b गुने b स्क्वायर। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भैया काट दो धड़ाधड़, हम लोग का आंसर हो गया 2। यदि फार्मूला याद रहेगा, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत ना माइंड में आंसर क्लिक करेगा जी, 1 से 2 सेकंड लगेगा और आंसर क्लिक कर देंगे। क्लियर है? फटाफट नो डाउट फार्मूला भी आप लिख ले, नोट करते चले तो ज्यादा बेटर है। मैं बार बार बोलता हूं कि ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किसी टीचर को जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, जो आपको लगे कि वो आपको सिखा सकता है, उसे आप अपना बनाओ, उसका हर बात को फॉलो करें, 100% फॉलो करो, और जब भी पढ़ने के लिए बैठो कॉपी पेन लेकर बैठो और धड़ाधड़ बनाते चलो, आप में अद्भुत स्पीड आएगा, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 3, ये तो इसी में लपेट देंगे। 99 के 1/3 से 52 का 3/4 कितना अधिक है, मतलब अंत है। तो बोले सर के मतलब तो गुना ही ना होता है, 33 या 99, तो 33 से कहीं 33 हो गया, और 13 चौका 52, तो 13 तिया 39। कितना अधिक है भैया? 6 अधिक है। लॉलीपॉप क्वेश्चन, लेकिन इसमें सिर्फ लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं दिया है, एकदम बड़ा ही मजेदार मैंने मैथ भी दिया है, और बिल्कुल मजेदार मैं रीजनिंग भी दिया हूं। ठीक है, इसलिए 1 से लेके 55 तक हिलना नहीं है भाइयों, अंतिम तक रहना है। और कौन कौन अंतिम तक टिक के वीडियो को देखता है वो लास्ट में जरूर कमेंट करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। आज आप क्वेश्चन नंबर 4 को लपेट दो। बोले सर ये तो वर्गमूल निकालना है, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक, मतलब 8 अंक के बाद है तो निश्चित है 4 अंक के बाद दशमलव होगा, लेकिन मेनली रूप से तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका छोटा सा वीडियो में मैं बताया हूं, और यहां भी बता रहा हूं कि 47 61 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। बड़ा ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। एक तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाग विधि से, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहां पे क्या करना, अनुमान विधि, वर्गमूल निकालना भी सिखाया हूं, और घनमूल निकालना भी, प्लेलिस्ट बेसिक का आप देख सकते हैं। क्या है, अंत में 1 है, तो बोले सर अंत में 1 है तो वर्गमूल के अंत में भी 1 या 9 होगा, क्योंकि एक वर्गमूल इसका निकालना है तो किसी ना किसी का वर्ग होगा ना जी, किसी ना किसी का तो वर्ग होगा, तभी तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। और इस विधि से पूर्ण वर्ग का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 1 तभी होगा जब किसी संख्या के अंतिम में 1 या 9 रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1, 9 का स्क्वायर भी 81 के 1। अब इतना अनुमान लगाने के बाद भैया 2 अंक काट दो, कई अंक काट दो, 2 अंक काट दो, बच गया 47। कितना का स्क्वायर करें कि 47 से उससे कम आए, तो बोले सर 7 का, नहीं जी 7 का तो 49 ज्यादा हो जाता है, तो 6 का, 6 का 36, 6 का अनुमान लगाया तो 6 का होता है 36, आई है 47, अंतर कितना का, तो बोले सर अंतर 11 का। अब 11 जो है जिसका अनुमान लगा रहे हैं उससे बड़ा है कि छोटा, तो बड़ा है तो बड़ा वाला लिखेंगे, हाँ छोटा रहेगा तो छोटा वाला। इससे आसान कुछ हो सकता है? फिर से सीखिए, मतलब एक एक क्वेश्चन में आप सीख सकते हैं नया नया चीज। हमें 47 से 61 का वर्गमूल निकालना, अंतिम में 1 है तो वर्गमूल के अंत में 1 या 9 हो सकता है। अब कौन होगा ये पता नहीं है, 2 अंक काट दिया, बचा 47। कितना का स्क्वायर करें कि 47 से जस्ट कम आए, तो बोले सर 6 का, 7 का ज्यादा हो जाता, 6 लिख दिए, यहाँ कन्फर्म है 6 होगा इधर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 47 अंतर 11 का, मतलब जिसका अनुमान लगे रहे उसका स्क्वायर, जो इधर 2 अंक बच रहा है उसका, दोनों का अंतर। यदि अनुमान वाला से बड़ा हो तो अधिक वाला, और छोटा हो तो कम वाला। तो देखिए यहाँ अंतर बड़ा है, किससे, 6 से, तो अधिक वाला, यानी 69 होगा। लेकिन हम लोग का आंसर 69 नहीं होगा, बल्कि 0.0069 होगा, क्योंकि 8 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद तो दशमलव होगा ना जी। देख लो कौन ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 भी लपेट दो। यदि किसी भिन्न के हर यानी डिनोमिनेटर में 3 जोड़ा जाए, हर में कई जोड़ा जाए, 3 जोड़ा जाए, तो यह 1/3 हो जाएगा। और यदि उसके अंश में 1 जोड़ा जाए तो यह 1/2 हो जाएगा। वह भिन्न क्या है? बोले सर ऐसा वाला को तो ऑप्शन से ना बनाएंगे, कौन चीज से बनाएंगे? ऑप्शन से बनाएंगे। क्या बोल रहा है? x/y मानने में बेकार है, वो बेकार में 2 इक्वेशन बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि कोई ऐसा भिन्न, ऑप्शन से ले लेंगे, जिसके हर में मतलब नीचे में 3 जोड़ेंगे तो 1/3 बनेगा, और जब ऊपरे में 1 जोड़ेंगे तो 1/2। तब पहला ऑप्शन आइए, ए ऑप्शन। 7/18 में नीचे में हर में 3 जोड़िए तो 18 3 21 होगा। ध्यान से समझिएगा, 18 3 21 तो 7 या 21, 1/3 तो हो गया। पहला कंडीशन सही है। लेकिन दूसरा, यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, मतलब ऊपर में 1 जोड़ेंगे तो 7 1 8, 8/18 काट के कहियो 1/2 होगा,
प्रयास करिए 2-4 दिन, नहीं होगा, यानी ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आइए, 5/12 है, हर में 3 जोड़ेंगे तो 1/3 होना चाहिए, तो हर नीचे है, 12 में 3 जोड़िए 15, 5/15 काट के 1/3, पहला कंडीशन सही। दूसरा कंडीशन, अंश में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 होगा, तो अंश है 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का 6, 6 दूनी 12 हो गया, कमाल हो गया। यानी कि यदि हम इसमें हर में 3 जोड़ेंगे तो काट के 1/3 होगा, और अंश में 1 जोड़ेंगे तो काट के 1/2 होगा। यही तो पूछ रहा है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है बी। आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, फटाफट। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 को लपेट देते हैं। बड़ा ही सिंपल मजेदार VVI क्वेश्चन है, मजा आएगा, देख लीजिए। कह रहा यदि योग अंतर और गुणनफल, योग अंतर और गुणनफल का अनुपात, कमाल है, योग अंतर और गुणनफल, यहां निश्चित राशि कुछ भी नहीं है भैया, सिर्फ रेशियो है। कितना है, 13 है, 3 है और 160। अब क्या बोल रहा है कि तो उन दो संख्याओं के वर्ग का योगफल था। पहले संख्या मालूम रहेगा तब ना जी। यहां पूछ रहा है बड़ी ऐसा भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगा। तो ऐसा करते हैं ना, फटाफट लपेट देते हैं, और क्या, देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार। इसको मान लेते हैं 13x, इसको 3x, इसको 160x। ये दोनों में ये दोनों संख्या निकल जाएगा पहले, क्योंकि जब दो राशि का योगफल और अंतर दिया रहे, आज से नहीं, रेशियो से ही बताते आ रहे हैं, दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया रहे, बड़े निकालना है जोड़ के आधा, छोटे निकालना है घटा के आधा। 13x 3x, 13 और 3 16x अब बटा 2 तो 8x हो जाएगा। छोटे निकालना है यानी दूसरी तो घटा के आधा, 13 में से 3 गया 10, x बटा 2 यानी 5x हो जाएगा। और इसका गुणनफल दिया है भैया 160x। यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, एगो x से एगो x कट गया, 8 5 हो जाएगा, गुना करके 40, 40 से 4 बार में कट गया, इधर एगो x बचा, उधर 4 बचा, x बराबर 4। जब x बराबर 4 हो गया तो पहली और दूसरी संख्या निकल गया। जब x बराबर 4 हो गया तो पहली दूसरी संख्या, बोलिए क्या सर, तो पहली संख्या भैया 8x, दूसरी संख्या है 5x, तो 8x मतलब 8 चौका 32, और दूसरी हो गया 5x मतलब 5 चौका 20, x के जगह 4 रखना 20। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वर्गों का योगफल, तो 32 का वर्ग इधर, 20 का वर्ग, दोनों का योग, 32 का वर्ग 1024, 20 का वर्ग 400, और जोड़ेंगे तो 1424। लपेट दो, और क्या, 1424 ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किए हैं, बड़ा लेकिन मजेदार है, ये सब क्वेश्चन दोहराने लायक है। फटाफट हैंड टू हैंड उसी समय 2-3 बार दोहरा दो। जो क्वेश्चन लगे कि जटिल है उसी समय 2-3 बार ताबड़तोड़ बार कर उस पर वो घुटने टेक देगा आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। 306 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक अपेक्षित हैं? बोले सर 306, तो एक अंक वाला तो 9 गो हो जाएगा, 1 से लेकर 9 गो हो जाएगा एक अंक वाला, और 10 से लेकर 99 तक 90 गो हो जाएगा 2 अंक वाला, तो कितना हो जाएगा 180। और फिर 100 से लेकर 306 तक, तो 100 से 100 को छोड़ के 306 तक जाना है तो 206 होगा, लेकिन 100 भी तो 3 अंक है तो 207 हो गया। एक गो है 3 गो, तो ये हो जाएगा 621। अब जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 बच गए, 1 8 2 10 1 11 के 1 6 1 7 1 8 810। यानी कि किसी पुस्तक में 306 पृष्ठ नंबरिंग करना है तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 810 अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है भैया बी। नो डाउट, फटाफट आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। सेक थीटा प्लस tan थीटा, अब बेटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 पूर्णांक 11/35, तो साइन का मान तो दिक्कत क्या है, साइन में बदल दो ना आराम से। ऊपर वाला ये हो जाएगा भैया 1/cos, बड़ा ही सिंपल है, 1/cos थीटा, इधर sin थीटा बटा cos थीटा। नो डाउट, फिर इधर आ जाइए 1/cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। चुटकियों में निपटा देते हैं, और क्या, बड़ा ही मजेदार ट्रिगोनोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन। देखिए ऊपर भी cos और cos एलसीएम लेंगे, नीचे भी cos और cos एलसीएम लेंगे, तो cos क्या होगा, कट जाएगा। जब cos कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस sin थीटा और नीचे बच जाएगा 1 माइनस sin थीटा। लेकिन इसके बराबर कुछ दिया है, क्या दिया है, 35 दूनी 70 और 11 81/35। अब क्या है, हमें साइन निकालना है, तिरछा गुना करो ना जी, चुटकियों में निकाल दोगे भाई। देखो 35 देखिएगा, पहले साइन का हिसाब किताब,
35 गो साइन, इस 35 दोनों में गुना होगा 35 प्लस 35 साइन, तो 35 गो साइन प्लस में इधर माइनस में 81, बीच में बराबर हो, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, क्या होगा जुटेगा। तो 35 गो साइन इधर 81 गो साइन माइनस में जोड़ के आ जाएगा 116 साइन बराबर। अभी 35 इकाई 35 प्लस में 81 इकाई 81 प्लस में, दोनों प्लस अब बीच में बराबर, तो क्या होगा दोनों प्लस बीच में बराबर, तो घटेगा, तो घटेगा 81 में 35 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोले सर 46 साइन 116 साइन बराबर 46, तो साइन थीटा बराबर 46 बटा 116। नो डाउट, क्लियर है, कहीं पर से कोई डाउट होने की जरूरत ही नहीं है। बनाए रहिए तो और फास्ट बना लीजिए ना, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है। तो यहां पे देख लीजिए 46 बटा 116 है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 बीबीआई। ये सारे क्वेश्चन आगे जितने भी लेंगे मजेदार क्वेश्चन। 7 पुरुष 3 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में, मैं सोनभात में ऐसा क्वेश्चन बताया हूं, लेकिन इसको और सटीक ढंग से निपटाएंगे। देखिए 7 मैन, अलग अलग कैटेगरी के लोग हो तब तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 3 वोमैन कई दिन में कर रहा है, तो बोले सर 7 मैन और 3 वोमैन मिलके कर रहा है 10 दिन में। 8 मैन प्लस 2 वोमैन मिलके कई दिन में, 8 दिन में। भैया ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोले सर ये दोनों का एलसीएम 40 हो जाएगा, मतलब कि पूरा काम जो हो गया वो 40 हो गया। अब जरा आइए, बोले सर दोनों तो सेम काम है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब जैसे ही दोनों को देखे बराबर तो काट दिए, 5 दूनी 10 4 दूनी 8। अब चूंकि दोनों बराबर तो कोफिशिएंट उलट जाएगा, मतलब 7 मैन प्लस 3 वोमैन बराबर ई वाला हो जाएगा 4, और 8 मैन प्लस 2 वोमैन बराबर कितना हो जाएगा 5। अब ये दोनों को हल करिए, हमें तो महीने ना चाहिए, बोल रहा है 12 पुरुष द्वारा कितना काम किया गया, तो एक पुरुष का काम तो यहां से एकदम चुटकियों में नहीं निकलेगा जी। देख लीजिए कैसे निकलेगा, देखिए हमें निकालना मैन, सेम करेंगे वोमैन। ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो बोलिए सर ऊपर 2 से तो सब में 2 से, और नीचे 3 से तो सब में 3 से, क्लियर है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ भी 3 से ना, ये भी माइनस, तो ये दोनों कट गया। 3 दूनी 6 वोमैन, 3 दूनी 6 वोमैन, ये 7 दूनी 14 मैन, और यहाँ पे कितना बच गया 8 तिहाई 24, माइनस में है तो माइनस 10 मैन बराबर। इधर देखिए 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, ये चूंकि माइनस में ही है तो बच गया -7, माइनस माइनस कट जाएगा, m बराबर 7 बटा 10, तो एगो m यानी मैन का काम 7 बटा 10, यहां 12 मैन है, तो बोल रहा है कितना ऑप्शन क्या प्रतिशत में है, समझे ना। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन छपेगा इस बार ग्रुप डी में, ध्यान रखना है। तो बोले सर दिक्कत क्या है, काम है टोटल 40, नीचे एक आदमी का आया 7 बटा 10, एक आदमी का, तो 12 आदमी का तो 12 गुना 7 बटा 10, परसेंट निकालना है 100 से, क्लियर। काट दो, ई 10 नीचे आएगा तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, आई 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 7 तिया 21%, यानी 12 आदमी पूरे काम का 21% कर देगा एक दिन में। फिर से एक बार समझो, बड़ा ही मजेदार है, इसलिए दोबारा बताना बहुत जरूरी है। कह रहा है 7 पुरुष और 3 महिलाएं, 7 पुरुष प्लस 3 महिला 10 दिन में, 8 पुरुष प्लस 2 महिला कै दिन में, 8 दिन में, दोनों का एलसीएम 40, यानी टोटल काम ये हो गया, टोटल काम कितना हुआ 40, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब काट देंगे तो चूंकि दोनों बराबर है कोफिशिएंट उलट जाएगा, ई वाला इसके बराबर और ई वाला इसके बराबर, हल कर दिए, वोमैन हटा दिए, मैन का अंततः आया 7 बटा 10, एक मैन 7 बटा 10 तो 12 मैन बरसते 84 बटा 10, यानी 12 गुने 7 बटा 10, और टोटल काम कितना है 40, चूंकि प्रतिशत की गणना तो टोटल पर ही होगा, क्लियर है। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन मैं इसमें पेश करने का प्रयास कर रहा हूं, और आगे जो भी सुपर ढट्टे भी आएगा तो इसी लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि आपसे डायरेक्ट ग्रुप डी में इस सब प्रश्नों को दौड़ा के मारे, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया 21%, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ये तो बेईमानी जरूर करेगा। जो बोल दिया कि भैया हम क्रय मूल्य पर दे रहे हैं, हमारा घाटा लग रहा है, अपना समझ के दे रहे हैं, तो जरूर घोटाला करेगा वो। तो कह रहा है कि 1 किलो के स्थान पर 750 ग्राम, एक ही चीज हम बेईमान बनिया में पढ़ाए हैं, जो बच्चे हमसे असाइनमेंट पढ़े होंगे,
जो नहीं पढ़े पढ़िए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्राइमुल और विक्रमुल, बेईमान बनिया में एक के पॉइंट याद रखना है, जो बनिया कहेगा ना, जो कहेगा वो क्या हो जाएगा, विक्रमुल। और जो करेगा वो क्रैमुल। कहेगा कि 1 किलो देंगे, और देगा 800 ग्राम, देगा 750 ग्राम। तो कह रहा है कि 1 केजी देंगे तो 1000 ग्राम, जो कहेगा वो विक्रमुल। और कर क्या रहा है, 750 ग्राम, वो क्रैमुल। माइंड में छपा, जो कहेगा वो विक्रमुल, जो करेगा वो क्रैमुल। और लाभ हानि के लिए चाहिए क्या, क्रैमुल विक्रमुल। काटना है तो काटिए, नहीं तो डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ बटा क्रैमुल गुना 100। लाभ कितना 250 बटा क्रैमुल कितना 750 गुना 100। बाकी तो आप समझदार हैं, काटिए छाटिए, ऑप्शन से मिला लेना है। कैलकुलेशन आप जितना करिएगा आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे बढ़ जाओ फटाफट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। यदि बहुलक और माध्यिका कतई जहर, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, पिछला दफा भी ग्रुप डी में पूछा था। चूंकि मैं 3200 और 2700 का संपूर्ण सॉल्यूशन दे चुका हूं पहले ही भाई, स्टार्ट ही उससे किया था मैं, तो उस सब में ये सब क्वेश्चन पहले ही मैं सॉल्यूशन दिया हूं। बड़ा ही मजेदार है। कह रहा बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर है 4 का। तो माध्यिका और माध्य के बीच अंतर, तो क्या बहुलक, माध्य और माध्यिका में एक संबंध पर स्पेशल मैं वीडियो दिया हूं। यदि स्टैटिक्स का प्लेलिस्ट देखें 5-6 वीडियो में क्लियर है, तो आपके माइंड में आया होगा कि यस सर बताएं आप कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, माइनस 2 माध्य। एकदम माइंड में सेट रखिए, ये संबंध पर क्वेश्चन निश्चित पूछता है, गारंटी है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। देखिए माध्यिका देखने में भी बड़ा है माध्य से, अक्षर के अनुसार भी, तो माध्यिका के साथ 3 और माध्य के साथ 2, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य कर देते हैं। तो ऐसे भी पहले बड़ा वाला रहेगा, उसी में छोटा वाला घटेगा। क्लियर है, आप कभी नहीं भूलिएगा, ये बड़ा ही VVI है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित पूछता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब तो छप गया होगा। इससे फायदा क्या होगा, बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर है। बोले सर जब 3 माध्यिका है, यदि एक माध्यिका को इधर लाया जाए, एक माध्यिका को इधर लाया जाए, तो इधर कै माध्यिका बचेगा, 2 माध्यिका बचेगा। कै माध्यिका बचेगा, 2 माध्यिका। तब बोलिए सर इधर 3 माध्यिका प्लस में है, उसमें से एक माध्यिका को खींच के इधर लाओगे तो माइनस में होगा, तो हो जाएगा बहुलक माइनस माध्यिका। एक माध्यिका लिखिए चाहे डायरेक्ट माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर, इधर 2 माध्यिका बच रहा है और माइनस 2 माध्य बच रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य। कमाल है। अब क्या है, मान रख दीजिए, क्योंकि ये पहले ही बताया हुआ है क्या कि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर है 4 का। देखिए तो बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर कितना का है, 4 का। अब बराबर इधर 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य। अब आंसर आ गया, और क्या, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी माध्यिका और माध्य का जो अंतर हो गया, सॉरी 2 हो गया, माध्यिका और माध्य का जो ये अंतर हो गया कितना हो गया, 2। क्लियर है, कुछ नहीं। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। एक माध्यिका को इधर खींचे तो बहुलक माइनस माध्यिका, और उधर 2 माध्यिका 2 माध्य, तो 2 कॉमन ले लिए, माध्यिका माइनस माध्य। बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है 4, 2 से 2 दूनी 4, यानी माध्यिका और माध्य का अंतर 2। क्लियर है, यही तो पूछ रहा है। 2 हो गया ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, दोहराते चलना। आगे बढ़ जाओ, आज आप क्वेश्चन नंबर 12 लपेट देते हैं, बड़ा ही मजेदार है। ये देखिए 2a प्लस बी बटा a प्लस 4b बराबर 3 है, तो बोला a प्लस बी बटा a प्लस 2b का मान क्या होगा, तिरछा गुना कर देते हैं। दिक्कत क्या है, इधर हो जाएगा भैया 2a प्लस b 1 से गुना होगा तो बराबर, इधर हो जाएगा 3a प्लस 4 3 12b। अब या तो a को b के रूप में लिख दो, या b को a के रूप में, या ab का रेशियो निकाल लो, आपकी मर्जी। चलो b उधर जाएगा, 3a इधर आएगा तो इधर माइनस a बचेगा, क्योंकि 2a है, और 3a प्लस वाला इधर आया तो माइनस a, और b उधर जाएगा तो 12 में से a को b जाएगा तो 11b। अब यहाँ पे या तो a अनुपात b निकाल सकते हैं, या तो a अनुपात b निकाल सकते हैं, या सीधे a बराबर -11b पुट कर सकते हैं, क्योंकि इधर वाला माइनस हटाइए तो उधर, तो a बराबर -11b ही पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, एकदम निश्चित आ जाएगा।
-11b, आई तो b है, ये है -11b, तो हम -11 और प्लस b तो हो जाएगा 10b माइनस में, यहाँ -11b और प्लस 2b तो -9b, b से b कट गया, माइनस से माइनस कट गया भैया, आ गया हम लोग का आंसर 10/9, 10/9। कोई दिक्कत कहीं पर से नहीं है, आराम से क्लियर हुआ। लेकिन सभी क्वेश्चन मजेदार है और अंत तक देखते जाइए ना, रीजनिंग भी कतई जहर सेलेक्ट किया हूं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 लपेट देते हैं, बड़ा ही सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। कह रहा है दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, तो बताएं 1:2 पाने के लिए उसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए, पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो पानी मिलाएं या दूध मिलाएं, एक पॉइंट याद रखिए, 2 से 1:1 हो जाएगा, 2:1 से 1:2 हो गया, मतलब अनुपात उलट गया। देखिए 2:1 या 3:2 ऐसा कुछ भी हो, अनुपात डायरेक्ट उलट जाए तो जितना पहले से उतने मिला देते हैं, आंसर हो जाएगा 45। ऐसे प्रूफ कर देते हैं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो पहले था 2:1, अब करना है 1:2। तो बोला कितना पानी मिला है, मिला रहे हैं पानी तो सेम करेंगे दूध, ऊपर दूध 2 है नीचे 1 है, तो बोले सर नीचे 2 से कर दीजिए ना, और ऊपर 1 से कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन दूध अब सेम हो गया, देख लीजिए क्लियर। अब देख लीजिए शुरू में मिश्रण की मात्रा कितना दिया, 45, मिश्रण मतलब दूध पानी दोनों, यहाँ 2 1 1 मतलब 3, कितना मिला रहे हैं, तो बोले सर पानी 1 1 1 और 2 2 4 मतलब 3 मिला रहे हैं। कितना मिला रहे हैं, तो बोले सर 3 मिला रहे हैं, तो जितना मिला रहे हैं उससे गुना, 3 से 3 कट गया, देखिए आ गया। कितना पानी मिलाएंगे, 45 लीटर। याद रखिएगा जब अनुपात डायरेक्ट उलट जाए ना, तो जितना मिश्रण है उतने मिलाएगा, दूध मिला या पानी मिला, तो यहाँ पे 45, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही मजेदार कतई जहर क्वेश्चन। करा एक कर्मचारी के वेतन से घर के किराया के रूप में 10% निकाल लिया गया, शेष वेतन का 15%, मतलब जितना बचा उसका 15% बच्चों पर खर्च किया, 10% किराया पर। डायरेक्टे बोलता पूरे के 15%, तब तो अलग बात था, यहाँ बोला शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। उसके बाद में जो अपशिष्ट राशि जो लास्ट में और बचा हुआ उसका 10% कपड़े पर खर्च करता है, कौन पर, कपड़े पर। तो इस व्यय के उपरांत उसके बाद 1377 बचता है, तो उसका वेतन, कोई बात नहीं है, वेतन मान लीजिए ₹P था, पहले उसने 10% क्या निकाला किराया के रूप में, तो बच गया 90। अब जो बच रहा है 90 उसका 15% शिक्षा पर, तो फिर बचेगा 85। अब जो बच रहा है उसका 10% कपड़ा पर, तो फिर बचेगा 90/100। अब जाके लास्ट में उसके पास बचा 1377। भैया इसको हल करो, जो पी का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। काटने छाटने में तो आप माहिर है, कैलकुलेशन जरूर करना है। क्लियर, छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 15, किसी बल्लेबाज की, छापने वाला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में और एसएससी सीजीएल और साथ ही साथ ग्रुप डी का तो अब कहना ही नहीं है, निश्चित रूप से हर लेवल का क्वेश्चन किसी भी लेवल का आपके सामने उला सकता है। तो बड़ा ही सिंपल है, कह रहा है किसी बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत 50 है। हो बहुत सेम क्वेश्चन, 6 प्रश्नों को चुन के टाइप बनाया मैंने अपने एवरेज वाला असाइनमेंट में। जो बच्चे पढ़े होंगे टाइप 15 वो देखे होंगे इस प्रकार के प्रश्न, 14 या 15 करके मैंने दिया। तो 40 पारी का औसत है 65, अगर इसकी अधिकतम और न्यूनतम पारी निकाल दिया जाए, मतलब 2 पारी निकाल दिया जाए, तो निश्चित है बचेगा 38 पारी। तो 38 पारी का औसत 48 हो जाता है। अधिकतम पारी या न्यूनतम पारी से जो है 172 अधिक है, अधिकतम न्यूनतम से 172 अधिक है। आप हमसे अधिक है 172, यानी हम दोनों के बीच अंतर 172 का। तो यहाँ अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर 172 का। कभी भी अंतर मिल जाए तो जद्दोजहद करके योगफल निकाल लो, क्योंकि अंतर और योगफल मिल गया, बड़ा निकालना जोड़ के आधा, छोटा निकालना घटा के आधा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, आराम से निकलेगा। 40 पारी का औसत है 50, 38 पारी का औसत कितना है, तो बोले सर 38 पारी का 48, और जो 2 पारी अधिकतम और न्यूनतम है उसका योगफल निकालना है। अभी तक आप औसत निकाले होंगे, डायरेक्ट योगफल निकालना भी आपको सिखाते हैं। योगफल कैसे निकालना है, औसत निकालना है तो 50 लेके चलेंगे, योगफल निकालना है 50 दूनी 100। अब टोटल दिया हो तो मानते हैं जा रहा है, यदि अधिक लेके जाएगा तो माइनस, कम लेके जाएगा प्लस। आप 50 या 48 2 कम, ऐसा 38 को है तो 38 दूनी 76। अब यहाँ भाग नहीं देना है क्योंकि योगफल निकालना है तो भाग देने की जरूरत नहीं है।
योगफल हो गया 176। अब पहले ही बोल रहा है कि अधिकतम जो है न्यूनतम से 172 अधिक है, तो अंतर 172 और योगफल हो गया भैया 176। बोल क्या रहा है, बोल रहा है अधिकतम पारी का स्कोर क्या था। बोले सर जोड़ के आधा करिए ना, तो अधिकतम यानी बड़ा वाला जो पारी खेला है वो आ जाएगा 174। छोटा बोलता तो घटा के आधा कर देते। जोड़िए ना, जोड़ के आधा करिए 174 आएगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अधिकतम स्कोर 172। कुछ नहीं, एक बार दोहराते हैं, इस सब प्रश्न को दोहराएंगे जरूर। 40 पारी का औसत 50, 38 पारी का औसत 48, 2 पारी जो है वो अधिकतम और न्यूनतम है, उसको निकाल दिया जाए तो 38 बचेगा, उसका 48। कहता अधिकतम न्यूनतम से 172 अधिक है। जैसे अंतर मिला योगफल ढूंढो। योगफल ढूंढने के लिए 50 नहीं बल्कि दूगो का योगफल निकालना है, 50 दूनी 100। आप 50 या 48, 2 कम लेके जा रहा तो प्लस होगा, अधिक लेके जाता माइनस। 2 कम ऐसा 38 को 38 दूनी 76, 100 और 76 176, अंतर 176 और योगफल 172, सॉरी अंतर 172 योगफल 176। बड़ा निकालना है जोड़ के आधा, छोटा निकालना है घटा के आधा, अधिकतम पारी निकालना है जोड़ के आधा करिए 174। टकाटक, नो डाउट। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का। मजेदार क्वेश्चन है ये। इधर जितना भी क्वेश्चन है बड़ा ही मजेदार है। दो संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ, कहता है एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, मतलब एचसीएफ 1 तो एलसीएम 12। ये दोनों का रेशियो चूंकि दुगना तिगुना 4 गुना 5 गुना जिससे उसको 1 मानते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 403 है। वाह कमाल है। एचसीएफ और एलसीएम का योगफल कितना है? 403 है। कोई बात नहीं है, 403 है। यहां योगफल की तुलना योगफल से 12 1 13, एलसीएम निकालना है 12 से, एचसीएफ निकालना है 1 से। 13 से 13 39 बच गया 1, तो 13 13 का 13। 31 को 12 से गुना करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो एचसीएफ। देखिए 31 31 दूनी 62 के 2 बच गया 6, 31 का 31 और 6 37, यानी 372 हो गया एलसीएम, और 31 का 31 हो गया एचसीएफ। और जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ मिल जाए तो दिक्कत क्या है? पहले निकालना है तो एलसीएम गुने एचसीएफ बटा दूसरी निकालना है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहले। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कतई जहर VVI है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इसका इस्तेमाल ना हुआ हो। वो क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, हमेशा होता है, इसकी गारंटी है। तो बोले सर दिक्कत क्या है? यहाँ बोल रहा है यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी, तो यहाँ दूसरी निकालना है तो पहली भागा में चल जाएगा, तो एलसीएम 372 और गुना 31, 372 एलसीएम एचसीएफ 31 और बटा क्या? तो बोले सर बटा पहली संख्या 93। अब आपका काम है काटिए और इसका आंसर कमेंट करिए, एकदम चुटकियों में माइंड में आपका आ गया होगा आंसर आपको जरूर से जरूर कमेंट करना है। कैलकुलेशन जानबूझ के छोड़ेंगे, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा उतना आपके अंदर स्पीड आएगा। क्लियर है? इसलिए कॉपी पेन लेके बैठे हैं, और लाइव में भी कैलकुलेशन छोड़ेंगे। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बढ़ जाओ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। ये भी कमाल का क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चन VVI हैं, मजेदार क्वेश्चन है एकदम ग्रुप डी लेवल का। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट, इतना पढ़ने से तो लगता है ना भाई कि इसका क्षमता आराम से उलट के निकाल देंगे। कहानी यहां से शुरू होता है। यदि शुरू में कुल समय का 2/5 समय के लिए बी चलता है, मतलब कुल समय का 2/5 बी चलता है, और बाकी समय के लिए ए एंड बी दोनों चलता है, तो बोल रहा है टैंक को भरने में दोनों पाइप को कुल कितना समय लगेगा? बोले सर पहले टाइम में देख लीजिए आप, टोटल टाइम का 2/5 पहले बी चलता है, उसके बाद ए प्लस बी दोनों चलता है, तो टोटल टाइम में क्या लगा? टोटल 5, जिसमें 2 अकेले बी चलता है और 3 चलता है, क्योंकि बाकी टाइम तब 5 में 2 अकेले बी चला था, बाकी 3 है ना बचा जी, तो 3 बचा। लेकिन यहाँ पे निश्चित राशि तो इसको मानना पड़ेगा, तो इसको हम मान लेते हैं 5t, तो ये 2t हो जाएगा और 3t हो जाएगा, क्योंकि एक रेशियो और बनेगा, तो दोनों तो रेशियो रहेगा नहीं। अब ए और बी के क्षमता का अनुपात निकालते हैं। समय दिया हुआ है भैया ए और बी का कितना, तो बोले सर ए है 20 मिनट और ई है 30 मिनट बी। हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं। दो गम क्षमता निकालना आसान है, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट। बोले यस सर। आ जाएगा इधर 30 इधर 20, तो 3:2। किसी एक को लेके चलेंगे लेफ्ट, जो ज्ञात करना है राइट।
3 के क्षमता 20, 20 या 60, 2 के क्षमता 30, 30 दूनी 60, ये लेफ्ट हो गया। अब राइट में कहता है 2/5 भाग समय का 2/5 भाग बी, तब पूरा समय 5 जिसमें 2t, 5t पूरा टाइम माने हैं 2t बी चला है, तो बी का क्षमता कितना है? तो बोलिए सर बी का क्षमता है, यहां देख लीजिए बी का क्षमता 2 है, तो 2 के क्षमता से चला कितना देर? 2t प्लस बाकी जो टाइम बचा था, बाकी बचा 3t, ए और बी दोनों चला, तो बोले सर ए और बी मतलब 3 और 2 5, कितना देर? 3t। अब दिक्कत क्या है? 2 दूनी 4, अब 15, 15 4 19t, 19t बराबर 60, कट तो रहा नहीं है, तो t बराबर 60/19। यही थोड़ा सा लेंदी आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो t का मान 60/19 है, लेकिन आंसर t नहीं है। पूछ रहा है क्या? टैंक को भरने में दोनों पाइप कुल कितना टाइम लिए, टोटल टाइम पूछ रहा है, तो बोले सर टोटल टाइम 5t है। दिक्कत क्या है? तो 5 गुना 60/19 यानी 6 × 30, 300/19। आप 300/19 को भागा दीजिए ना पूर्णांक में, आंसर तो आपके सामने। आंसर दीजिए, आंसर आपको कमेंट करना है। मैं यहां तक कर दिया हूं, केवल एक लाइन करना है, फिर भी करना है आपको। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट, फिर से एक बार समझ लो, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है इसलिए मैं दोबारा समझाता हूं। क्या है? करा ए और बी 20 और 30, तो रेशियो निकालिए, ए 20 ए 30, तो 3:2। उसके बाद बोल रहा है शुरू में कुल समय के 2/5 मतलब कुल टाइम 5 जिसमें 2 अकेले बी चला है और बाकी टाइम तो बचा 3, तो ए और बी दोनों चला। लेकिन ई वाला रेशियो हो गया, तो इसको तो निश्चित राशि आप मानेंगे 5x या 5t, 5p कुछ भी मानिए, समय इसलिए 5t, तो 2t यहाँ 3t। अब जो दिया लेफ्ट जो ज्ञात करना राइट, 3 के क्षमता 20 मिनट या 2 के क्षमता 30 मिनट 60 आएगा। अब बी अकेले 2t चला है, बी का क्षमता है 2, 2 के क्षमता 2t, 2 दूनी 4t, और फिर कौन चला है? तो बोले सर फिर चला है ए और बी दोनों, तो ए और बी 3 2 5 के क्षमता से कितना? बाकी टाइम तो 3t। टी का मान आ गया 60/19, लेकिन हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल है 5t। बस सब गुना कर दिए, उसको भागा दीजिए, आंसर आएगा, नो डाउट। फटाफट आगे बढ़ो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार करने में 10 सेकेंड, इसको तो एकदम चुटकियों में हाउ टू ट्रिक, लहकाउल ट्रिक पूरा ट्रेन पढ़ा दिए हम अपने असाइनमेंट से जी। इतना कंटेंट यूट्यूब पे दे चुके हैं कि जो बच्चा शुरू से लेके अंत तक प्लेलिस्ट को देख लेगा ना, मैथ और इन्हीं को दौड़ा दौड़ा मारेगा, ठीक है ना। बाकी अभी देते रहेंगे। कहता है ट्रेन एक बिजली के खंभे को 10 सेकंड में, बिजली को खंभा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, क्योंकि जब कोई ट्रेन किसी बिजली के खंभा, किसी स्तंभ को पार करता है, पेड़ को पार करता है, ब्रिज को पार करता है, आपको पार करता है, हमको पार करता है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है। लेकिन वही ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करता है, पुल को, गुफा को, सुरंग को या दूसरे ट्रेन को, दोनों की लंबाई जुटता है। तो देखिए खंभे को पार करना मतलब अपनी लंबाई को 10 सेकंड, तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड, तो 10 सेकंड ले रहा था खुद को पार करने में। 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब खुद प्लस 250 प्लेटफॉर्म बढ़ गया, तो यहाँ पे 15 सेकंड। तो बोलिए सर 10 सेकंड तो खुद को पार करने में ऐसे भी ले रहा था, और यहाँ 15 सेकंड 250 के कारण ना बढ़ गया, मतलब ले रहा है, यानी 5 सेकंड बढ़ गया। कैसे सेकंड बढ़ गया? 5 सेकंड। किसके कारण? 250 के कारण। तो 250 मीटर जाने में 5 सेकंड, 4 बार दूरी बटा समय, 250/5 मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो इतने आंसर होते, लेकिन ऑप्शन है किलोमीटर में, तो 18/5, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलना है 5/18, मीटर को किलोमीटर में बदलना 18/5। पापा 25 से 10 बार में, और 18 दहे के 180 किलोमीटर प्रति घंटा। चुटकियों में आया, कुछ नहीं, अंतर की तुलना अंतर से कर दी है। क्लियर है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट। कहीं पर से अटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाओ फटाफट लपेट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कोई धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं के 3 गुनी, तो कितने वर्षों में 243 गुनी? एकदम नोट करो। मैं CI में स्पेशल बताया था ऐसा टाइप कि कोई धनराशि, स्पेशल CI के लिए ये, CI में कोई धनराशि n वर्षों में, कितने वर्षों में? n वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो, k गुनी हो, तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगा। ये ध्यान रखिए, एकदम माइंड में छाप लीजिए। फिर से
CI में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो जाए। अब n और k की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 5 वर्ष में 3 गुनी, 8 वर्ष में 2 गुनी, n वर्षों में k गुनी हो जाए तो n गुने t वर्षों में k पर पावर t, मतलब इधर जितना पावर चढ़ेगा उतना ही इधर गुना होगा, या इधर जितना गुना होगा उतना ही उधर पावर होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष में कोई धनराशि हो रहा है कै गुनी, 3 गुनी। 8 वर्ष में हो रहा है कै गुनी, 3 गुनी। 8 वर्ष में 3 गुनी, ध्यान रखना। तो पूछ कै गुनी रहा है, तो बोले सर पूछ रहा है 243 गुनी। तो भैया 243 को हम 3 पर पावर 5 लिखेंगे, इतना तो माइंड में आना ही चाहिए, वो बैठेगा ही बैठेगा पावर में। तो 3 पर पावर 5, तो बोले सर इधर 3 पर पावर 5, तो इधर 8 गुने 5 करेंगे, क्योंकि जितना इधर पावर उतना इधर गुना, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 वर्षों में। कै वर्षों में? 40 वर्षों में 243 गुनी। 40 वर्षों में, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितना इंटरेस्टिंग। n वर्षों में k गुनी तो t वर्षों में k पर पावर t गुनी। कोई एक साइड वाला गायब रहेगा, आराम से बना देंगे। क्लियर है? इधर 243 गुनी करना था, 243 था 3 पर पावर 5, तो इधर 5 गुना हो जाएगा, 8 5 40 हो गया आंसर, नो डाउट। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 निपटा देते हैं। किसी धनराशि पर कतई जहर, अब इसको तो देख के ही बच्चे डरेंगे और फंसेंगे भी, क्योंकि 4 साल है 33.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज। जैसी CI देखते हैं बहुत सारे बच्चा थर थर कांपने लगते हैं कि भैया अब CI आ गया, अब क्या बात है, अब तो डरा देगा। लेकिन CI को दौड़ा दौड़ा मारे हैं मेरे असाइनमेंट से, आप पढ़िए तो 2.5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, लेकिन यहां तो बच्चा फंसेगा। बोले कि सर आप तो बताए थे सिंपल, यहां 4 साल एक तो दे दिया है और उसमें भी 33.3% दे दिया, अब इसको कैसे लपेटेंगे? तो बताते हैं ना जी, कोई मैथ है जो आपके सामने टिकेगा, देखते ही थर थर कांपेगा तो कांपेगा। 33.1/3% को हम 1/3 गुना लिख सकते हैं। किसी में हिम्मत है तो माना कर दो, किसी में हिम्मत नहीं है। 1/3 गुना, तो 33.1/3% को लिख सकते हैं 1/3 गुना। तो किसका 1/3? तो मूलधन का। कौन? ब्याज। तो सिंपल हो गया, यानी मूलधन में का लगा तो मूलधन और ब्याज, मूलधन 3 ब्याज 1, तो मिश्रधन कितना? तो बोले सर 3 और 1 4। ठीक है, लेकिन ई कहानी है भैया 1 बरस की, यहां दिया हुआ है कै साल? 4 साल। तो CI में जय साल रहता है ना उतना पावर हो जाता है, लेकिन हमको इस पर ब्याज पर पावर नहीं करना है, ऑलरेडी 1 है, 1 पर कितना पावर करिए कोई दिक्कत नहीं है, उतने रहेगा। तो बोले सर 3 पर पावर 4, इधर 4 पर पावर भी 4, तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा 81 और 4 पर पावर 4 हो जाएगा 256। तब बोलिए कि सर जी ये मूलधन और मिश्रधन के रेशियो निकल गया। यहां बोल क्या रहा है कि किसी धनराशि पर 4 साल में 33.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 350 रुपया है, मतलब ब्याज जो है 350 रुपया है। तो धनराशि क्या है? तो बोले सर ये मूलधन है ना हुआ, आई मिश्रधन हो गया, तो दोनों के अंतर ब्याज। तो बोले सर एक का ही नहीं ब्याज लीजिएगा? नहीं, जब भी मूलधन मिश्रधन का स्क्वायर करके बीच का जो अंतर होगा, जब रेशियो मेथड से बनाया तो ये दोनों का अंतर। तो बोले सर 256 में से 81 जाएगा, बच जाएगा 175, यानी यहाँ पे ब्याज जो होगा 175 होगा। कितना? 175। यहाँ ब्याज कितना होना है? 350। 350 की तुलना 175 से, CI की तुलना CI से, मूलधन निकालना है यानी राशि निकालना है तो 81 से। नो डाउट, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है। 175 दूनी 350 और 81 दूना 162। एक बार फिर से लपेटेंगे जी, जरूर लपेटेंगे, ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए, बड़ा ही मजे से बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दम है। किसी धनराशि पर 4 साल में 33.3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 350 रुपया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो धनराशि क्या है? बच्चे डर जाते हैं 4 साल 33.3 देख के, ज्यादा बड़ा हो तो उसको पूर्णांक के रूप में लिख दीजिए। 33.3% काटिएगा, बटा में 100, इसको तोड़िए तो ऊपर में 100 कट जाएगा, बचेगा 1/3। 1/3 गुना लिखेंगे। 1/3 किसका? 1/3 मूलधन का, तो मूलधन 3 ब्याज 1 तो मिश्रधन 4। 1 वर्ष का कहानी है, 4 वर्ष में पावर 4 हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 81, 4 के पावर 4 256, दोनों का अंतर ब्याज होगा 175। ब्याज है 350, ब्याज 175, ब्याज की तुलना ब्याज से, मूल्य राशि निकालना है 81 से काट छाट के 162। ऑप्शन नंबर ए। मजा आ गया कतई शहर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आज क्वेश्चन नंबर 21 पहुंच गया। यदि त्रिभुज PQR में PQ 5 QR 12 और PQR 90 तो PR की लंबाई बोले सर 5 12 13। पाइथागोरस जी याद आए ना, सिंपल है, नहीं तो फिगर बना लो। PQR 90 है, यानी ये वाला है भैया 90 डिग्री, ठीक है। अब देख लीजिए PQ 5 है, QR 12 है, तो 5 12 ये हो जाएगा 13। यही तो पूछ रहा है कि PR कितना होगा 13। चुटकियों में निपटा दिए, फटाफट आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। दो पासे एक साथ फेंके गए, मजेदार। देखिए कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैथ वाला जो खोजिएगा और नहीं मिलेगा हमारे प्लेलिस्ट में। पूरा प्रोबेबिलिटी का प्लेलिस्ट बनाया हूं, ताश खींचने संबंधित, एकदम ताश खेलने के लिए बताए हैं, पासा फेंकने संबंधित, सिक्के उछालने संबंधित, प्लस रंग बिरंगे जो गेंद है उससे संबंधित बेसिक प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ा दिया। तो देखिए मजेदार है। दो पासे एक साथ फेंके जाने पर इसके ऊपर आने वाली संख्याओं का योग न होने की प्रायिकता क्या है? बोलिए कि सर ठेठ में आपने बताया था कि प्रायिकता का एक के फॉर्मूला याद रखना है बाबू, ज्यादा एनी बटा एनएस करे के प्रयास नहीं करो। प्रायिकता बराबर एक के फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। बस एक के गो ठेठ में अपन भाषा में याद रखो, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। एक पासा उछालिएगा तो कुल संभावना 6 होता है, 1 से 6 तक ने अंक होता है। लूडो छक्का खेले है ना, तो 2 पासा उछालिएगा तो 6 गुने 6, 3 पासा उछालिएगा 6 गुने 6 गुने 6। वैसे एक सिक्का उछालिएगा तो कुल संभावना 2 होता है, या तो चित या तो पट। 2 सिक्का उछालिएगा 2 गुना 2, 3 सिक्का उछालिएगा 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार यानी 2 के क्यूब। तो यहाँ 2 पासा उछाल रहे हैं तो कुल संभावना हो गया 36। अब निश्चित है 2 पासा उछालिएगा तो जब वो गिरेगा भूमि पर तो इस प्रकार से रहेगा। अब इस प्रकार से रहेगा तो ऊपर में कुछ भी तो हो सकता है, 1 से लेकर 6 तक, इस पर भी 1 से लेकर 6 तक रह सकता। तो यही बोल रहा है कि बताओ कि दोनों का योग 6 होने की प्रायिकता क्या है? तो बोले सर दोनों का योग 6 होने की प्रायिकता हो सकता है इस पर 5 इस पर 4, या इस पर 4 इस पर 5, इस पर 3 इस पर 6, या इस पर 6 इस पर 3। यही ना हो सकता है जी, यार तो कुछ हो नहीं सकता है। चलिए और तो कुछ हो नहीं सकता है, यही हो सकता है। तो और किसी को देख लीजिए, और कोई 9 आएगा, प्रयास करके देख लेते हैं। तो बोलिए कि सर यानी कि दोनों पासा पर योग करेंगे तो 9 आने की प्रायिकता 4 गो है। तो इसी को तो कहता है प्रायिकता आने की संभावना बटा कुल संभावना। 2 पासा उछाले 6 6 36 नीचे और दोनों का योग 9 होने की संभावना 4, तो 4 ऊपर, 4 का 4, 4 9 36, 1 बटा 9। एकदम सिंपल परिभाषा। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। 2 पासा उछाले 6 6 36, 3 पासा उछालेंगे 6 गुने 6 गुने 6 216, तो यहाँ टोटल 36 और दोनों का योग 9 होने की संभावना 4, 4 ऊपर, 1 बटा 9 हो गया ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट, आगे बढ़ जाओ। मजा है क्वेश्चन नंबर 23 में। नदी के किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े एक वृक्ष की चोटी को देखने पर उन्नयन कोण 60 कतई जहर। मतलब कि यदि आप हमारा मैराथन क्लास देख लिए होंगे हाइट एंड डिस्टेंस, या मास्टर वीडियो देख लिए होंगे, तो जरूर आप दिल से देखिए तो कमेंट करिए कि सर ऐसा कभी पढ़े ही नहीं है, और एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। यदि अभी तक हाइट डिस्टेंस से डर रहे हैं तो और सुपर 50 लाऊंगा। तो क्या बोल रहा है कि बोले सर मान लिया जाए कि यह नदी है, ठीक है, यह नदी है, ऐसे ऐसे चौड़ाई है नदी का। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, अब यहाँ पर एक वृक्ष ऐसे खड़ा है। अब ये आदमी वृक्ष को देख रहा है तो इसके आंख पर उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। नो डाउट। अब बोल रहा है किनारे से 36 मीटर अधिक गया आदमी, यहाँ आ गया आदमी, तो दूर जाएगा तो कोण निश्चित है घटेगा। तो बोल रहा है उन्नयन कोण बन गया भैया 30 डिग्री। कै डिग्री? 30 डिग्री। तो बोल रहा है नदी की चौड़ाई क्या है? ये वाला भाग पूछ रहा है, ये वाला देखिए अंडरलाइन, ये वाला, ये नदी की चौड़ाई क्या है, यही वाला पूछ रहा है। वाट? बोले सर कमाल करते हैं, आप ही तो बताए थे कि जब किसी खंभा के एक ही और स्पेशल मैराथन क्लास में तीसरा टाइप यही बताएं, 1 2 5 6 क्वेश्चन ताबड़ तोड़ दिए हैं कि एक ही तरफ डबल कोण रहे और दोनों के अंतर 30 का हो। अंतर कितना का हो? मच्छर थोड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है ना। अंतर कितना का हो? 30 का हो। तो जितना ई वाला लंबाइया होगा ना, कितना आगे गया है? 36 मीटर आगे गया है। तो जितना ई होगा उसका ही आधा होगा। अब अंतर 15 को है तो आधा तो होगा,
साथ में √3 + 1 होगा, यही बताए थे। तो बोले सर 36, तो ये 18 हो जाएगा क्योंकि अंतर 30 का है। हो गया आंसर, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। और बेसिकली भी हम बताएं, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखें। ऐसे ध्यान रखिए, एक ही और 60 डिग्री 30 डिग्री हो, अंतर 30 का हो गया, या हो सकता है 60 45 हो, अंतर 15 का हो। तो यदि 30 का अंतर हो तो ये जितना रहेगा उसका आधा, 36 है तो 18, 50 रहेगा तो 25, 100 रहेगा तो 50। लेकिन यदि अंतर 15 का है तो 36 के 18 तो होगा, साथ में × √3 + 1 भी होगा। बाकी आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। क्लियर हुआ? ताबड़तोड़ आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 लपेट देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंदर, बोले ना एक एक क्वेश्चन मजेदार है, पूछने लायक है। अंदर लिए गए बिंदु से इसकी भुजाओं पर डाले गए लंब 2√3 है, 3√3 और 5√3 है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। बोलिए कि सर हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है और परिमाप कितना होता है, तो परिमाप होता है 3 गुना भुजा, क्योंकि परिमाप मतलब होता है बाहरी माप। अब बाहरी माप क्या होता है, तो बाहरी माप होता है भुजाओं का योग, नो डाउट। तो अब देखिए, करा इस त्रिभुज के अंत बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है। क्या डाला गया है? लंब। इन लंब की जो लंबाइयां हैं वो है, एगो है 2√3, कितना कितना है 2√3, एक कितना है 3√3, एक कितना है 5√3। कमाल है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? बोले सर परिमाप के लिए भुजा चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, किसी समबाहु त्रिभुज में, एकदम नोट लिख रहा हूं, छाप लो, किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके अंतः बिंदु मतलब अंदर में कोई बिंदु है, से भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग, डाले गए लंबों का योग बराबर ऊंचाई होता है। एकदम कतई जहर पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। कतई जहर पॉइंट है, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि आप नोट कर लीजिए। किसी भी समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा समान है, उसके कहीं पर से अंतः बिंदु ले लिया जाए और उससे तीनों भुजाओं पर लंब खींचा जाए, तो लंबों का योग त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। लंबों का योग त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। इससे भुजा निकल जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा। √3/2 गुना भुजा जी एक बार पढ़ाए हैं। इतना बराबर लंबों का योग, तो 2√3, 2√3, 3√3 और 5√3, 5 3 8 2 10√3, √3 से √3 कैंसिल, ये 2 आई 10 तिरछा गुना होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। यदि पूछता कि उस समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना है 20, लेकिन पूछ रहा भैया परिमाप, तो होता है 3 गुना भुजा, यानी 3 गुना 20, 20 या 60 सेंटीमीटर में है, तो 60 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से पूछिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके अंतः बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग उसके ऊंचाई के क्या होता है? बराबर होता है, और ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा बराबर इसके लंबों का योग 10√3, भुजा हो गया 20। अब भुजा निकाल लिया तो क्षेत्रफल निकालो, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, परिमाप निकालना है 3 गुने भुजा 20 या 60। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, जरूर दोहराइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, और आज का लास्ट मैथ का क्वेश्चन है, और बड़ा ही आसान, आप भी निपटा दोगे। सिर्फ ये मत देखो कि पाई चार्ट है इतना बड़ा, चुटकियों में निपटा सकते हो। एक विद्यालय में 1500 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया कि भैया तुम कौची से आया है, साइकिल से आया, हीरो होंडा से आया है, क्या चीज से आया है। प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र साइकिल से आए। बोलिए कि सर पाई चार्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डिग्री होता है, एक प्रतिशत होता है। कोई भी पाई चार्ट डिग्री में यदि हो तो कईयों पार्ट्स में बांटा रहे, जोड़ के 360 होगा, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। प्रतिशत में दिया रहे तो जोड़ के 100 होगा। तो ये ध्यान देना है, डिग्री में है। अब यहाँ टोटल है 1500 छात्र, तो डिग्री में तो टोटल जोड़ के 360 होगा, टोटल की तुलना टोटल से। निकालना क्या है, तो बोल रहा है साइकिल वाला, तो बोले सर साइकिल वाला तो ये है, यानी 60 डिग्री, तो 60 से गुना काट दो, 1 0 से 1 0, 6 से काटोगे 6 बार में, 25 छक्का 150, एगो 0 यानी 250, यानी साइकिल से आने वाले 250। कमाल हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्लियर। तो 25 मैथ तो दौड़ा दिए, अब दौड़ाएंगे 30 रीजनिंग, और बड़ा ही मजेदार रीजनिंग इंक्लूड किया हूं। इसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, अधिक से अधिक साइलोजिज्म और कथन निष्कर्ष को इंक्लूड किया गया, इसलिए बने रहिए जब तक कि पूरा खत्म ना हो जाए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, पहला ही मजेदार है। कह रहा है माता पिता हमेशा अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। वाह, माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण, जितना बढ़िया से बढ़िया पढ़ सके। हम लोग के माता पिता भी जितना उनसे हो पाया उतना प्रयास किए, जैसे भी, बल्कि पिताजी मजदूरी करके ही प्रयास किए, किसान है तो खेती करके ही प्रयास किए, ठीक है ना, प्रदान करने के लिए, उच्च कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। निष्कर्ष क्या है? इन दिनों सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं। अब क्या बोल रहा है? माता पिता हमेशा अपने, अब इन दिनों बोल रहा है, अब अच्छे हैं तो हमेशा अच्छे रहेंगे अपने बच्चों के लिए। माता पिता इन दिनों क्या, माता पिता के पास अच्छी स्कूली शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के सही विकास के लिए एक आसक्त जुनून है। माता पिता के पास अच्छी स्कूली शिक्षा के माध्यम से ये हो सकता है, इसलिए तो लोग उच्च कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। यानी दूसरा होगा, एक जुनून है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें, यानी होना चाहिए केवल 2 पालन करता, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यही ना हुआ, केवल 2 पालन करता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27, कथन पढ़ दो भैया, बड़ा ही मजेदार है। राम व्यस्त होने के बावजूद अपने मित्र के विवाह में शामिल होता है, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं। मतलब 2 लाइन है, राम व्यस्त होने के बावजूद अपने मित्र के विवाह में शामिल होता है, रिश्ते किस लिए होते हैं? निभाने के लिए। अब कोई भी चाहेगा कि भाई हम नहीं जाएंगे तो हमारा विवाह में कौन आएगा? क्या? आ जाइए, निष्कर्ष क्या है? राम रिश्तों को अच्छे से निभाता, ये तो सही हो जाएगा। क्या रिश्ते निभाने के लिए होता है? वो जा भी रहा है, इसलिए राम अच्छा से रिश्तों को निभा रहा है। राम अपने आप को हमेशा व्यस्त रखता है, ये तो अलग बात हो गई। नहीं, व्यस्त के बावजूद भी वो रिश्ता निभा रहा है, वो अलग बात है। ये हमेशा अपने आप को व्यस्त रखता है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये सब क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना भाई, उतना बेटर होगा। इसलिए अब मैं प्रयास करूंगा कि जो 30 रीजनिंग डालूंगा उसमें अधिक से अधिक इसे डाला जाए। बाकी तो बनेगा ही हर टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो बोले सर लीप वर्ष होता है 366 का, 7 से भाग दीजिए, क्योंकि 7 से भाग देने के बाद जो बचता उसी को तो विषम दिन कहते हैं। बोले सर 7 5 35, बच गया 1 तो 16, 7 दूनी 14, बच गया 2। ऐसे भी लीप ईयर में विषम दिन 2 होता है और जनरल ईयर में विषम दिन 1 होता है, तो यहाँ पर 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, कैलेंडर पूरा बढ़िया से पढ़ाएं। आगे बढ़ जाओ, फटाफट तूफान की तरह उड़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा है तो घंटे और मिनट के सुई के बीच घड़ी का मास्टर वीडियो बताएं। यूथ का पूरा घड़ी के प्रश्नों को दौड़ा के मारे हैं, और इतना सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ऐसा हो सकता है। कौन बराबर, एक चीज तो याद रखना है, फार्मूला 60 गुना घंटा माइनस 11 गुने मिनट, 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट, 11 गुना मिनट, 11 गुना मिनट, अब बटा 2। आप कुछ है जी? आप कुछ नहीं, यही है कोण। घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच कोण निकालना, 60 गुने घंटा माइनस 11 गुने मिनट बटा 2। बस 2 को पॉइंट ध्यान रखना। पहला पॉइंट क्या, 180 से बड़ा आने पर 360 में घटाना है। दूसरा पॉइंट, निगेटिव को इग्नोर करना है, मतलब निगेटिव आ रहा है तो उसे कोई लेना देना नहीं, हमको उसको पॉजिटिव ही मानना है। तो ये घंटा का काम करेगा और ये भैया मिनट का काम करेगा। तो आ जाओ, 60 गुना घंटा यानी 5 माइनस 11 गुना मिनट यानी 49, अब बटा 2। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कर दो, चलो कर ही देता हूँ। 6 5 30, 300, 11 9 99 के 9 बच गया 9, 11 चौक 44 है 9, तो बोले सर 44 और 9 तो हो जाएगा 53। तो बोले सर ये तो माइनस आ जाए, तो क्या बोले कि माइनस को इग्नोर करना है। 9 में से 0 घटेगा 9, 3 में 0 घटेगा 3, ये 239, अब बटा 2 से भागा देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 1 बच गया, 9 दूनी 18.5, 119.5, 119.5 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑलरेडी 180 से छोटा है तो यही हो गया छोटा कोण। यदि 180 से बड़ा आ जाता तो 360 में घटाते, और माइनस भी आ रहा है, माइनस को इग्नोर
माइनस से कोई लेना देना नहीं। तो याद रखिएगा, कभी भी घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालना, 60 गुने घंटा में से 11 गुने मिनट बटा 2, 60 गुने घंटा में से 11 गुने मिनट बटा 2, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज आप क्वेश्चन नंबर 30 लपेटते हैं। जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाए, देखिए यहां पे दिया हुआ है, यही है बिंदुदार, थोड़ा सा बढ़िया से नहीं आ पाया है। मोड़ दिया जाए तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा, कौन सा पैटर्न? तो बोले सर बिंदुदार पर इस प्रकार से मोड़ दिया जाए तो देखिएगा, इधर तो मतलब ये दिया हुआ, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो सीधा सीधी बना हुआ है, ये जाएगा तो ये वाला भाग मुड़ेगा, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर ऐसे जाके सट जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग इधर बनेगा और ये वाला भाग इधर बन जाएगा। तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में इस प्रकार का बना हुआ। तो बोले सर एगो तो इसमें भी है इस प्रकार के, ठीक है, ये यहाँ पे सीधा हो जाएगा, लेकिन तो सीधा हो जाएगा, ये दोनों तरफ तो इस प्रकार का बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा कौन? ये हो सकता है ये वाला, यानी कि हम लोग का आंसर होगा आकृति सी। आकृति सी है भैया ऑप्शन नंबर बी में। देखिए बोले ये क्यों नहीं होगा सर? तो ये वाला भाग मुड़ेगा लेकिन ये सीधा ना हो जाएगा, इधर तो निकला हुआ नहीं रहेगा, तो आकृति सी हो गया। आकृति सी ऑप्शन नंबर बी में, नो डाउट, पक्का। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। प्रश्न छवि नीचे दी गई उत्तर छवियों में से, मतलब प्रश्न आकृति नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से किसी एक में सन्निहित है, तो निम्न छवि में निहित छवि चुने। मतलब ये वाला किसमें है? ये जो कुल्फी बना हुआ है आइसक्रीम, ये किसमें है? तब बोले सर लग तो रहा है कि इसमें भी है, और किसी में है? तो बोले सर इसमें भी है, लेकिन इसमें कैसे है? इसमें है हम लोग का और नीचे उल्टा, ऊपर का बना हुआ है, और यहाँ इसमें भी है, ये देख लीजिए इस प्रकार से। तो बोले सर इसमें, तो इसमें देखिए ये डबल है, ऐसे तो है लेकिन फिर इस बीच में भी लाइन हो जाता है, यही बेकार है। यानी हम लोग का आकृति होगा भैया सी, और आकृति सी दर्शाया गया ऑप्शन बी में। आंसर मारते समय ध्यान दीजिए, ये नहीं कि आकृति सी देखे फटाक से सी पर क्लिक कर दिए, चौपट हो जाएगा आते हुए भी। और यहाँ आके हम लोग हल्ला करेंगे सही है बनाए, हमारा नहीं हुआ, ये तो रेलवे वाला मतलब बोर्ड वाला गलती कर दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आज आप क्वेश्चन नंबर 32 लपेटते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं? बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल, इसलिए हम नहीं गिनेंगे, ये आपके लिए रह गया ऑफर, और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बड़ा ही सिंपल है, वर्ग जो है आपको एकदम सिंपल दिख रहा है। 4 4 8 तो ऐसी हो गया, लेफ्ट राइट और बीच में, चलो बता ही दिए, अब कितना बताएंगे, इसका आंसर कमेंट करना है। आज आप क्वेश्चन नंबर 33 लपेट दो। प्रश्न आकृति का जल में बनने वाला प्रतिबिंब। देखो भैया जल प्रतिबिंब हॉरिजॉन्टल दर्पण की तरह होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। वर्टिकल दर्पण में पार्श्व उल्टा होता है, तो नीचे हो जाएगा, आई जो रंगा हुआ भाग है ऊपर। तो बोले सर ऊपर इसमें 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 भी है, ये तो नहीं होगा, लेकिन ये तो उल्टा पुल्टा बना ले भी नहीं होगा। अभी दोनों में आइए, तो लेफ्ट राइट नहीं होता है। देखिए ये क्या क्या है कि लेफ्ट राइट भी उलट दिया, जबकि सिर्फ ऊपर नीचे, बाकी जैसे वैसे रहेगा। इधर है ऊंचा वाला तो इधर रहेगा ऊंचा वाला, ठीक है, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर आकृति बी होगा, और आकृति बी दिया है ऑप्शन ए में, नो डाउट। आगे बढ़ जाओ फटाफट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। अनुपस्थित शब्द का चयन करें। अब देखिए पिछला दफा भी रेलवे, पिछला दफा का मैं चूंकि रीजनिंग भी करवाया हूं आपको, ग्रुप डी का भी, और स्टार्ट कर दिया हूं प्रीवियस, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि पिछला दफा जाने अनजाने में रेलवे 2-4 गो इंग्लिश भी पूछ दिया था, मतलब जो रिलेट करने वाला हिंदी में आता था अब इंग्लिश में देने लगा। अब इसका अर्थ नहीं जानोगे तो नहीं बना पाओगे। तो लॉयन का संबंध प्राइड से है, इसका मतलब जैसे लॉयन मैंने सिंह, आई सिंह का झुंड मतलब झुंड हो गया। तो वोल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया के झुंड को पैक कहते हैं, PACK। मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश जाना भी जरूरी है। मैथ का कोई दिमाग काम करे वाला नहीं है बाबू, ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो जानना जरूरी है तभी आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन नंबर 35। वाट के स्थान पे क्या होगा? तो बोले सर 3 पर पावर 5 होता है 243, तो यहाँ पर 5 पर पावर 5 करेंगे तो 31 से 25 ना होगा, क्योंकि 5 पर पावर 4 तो 625 होता है, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ जाओ, तूफान की तरह। क्वेश्चन नंबर 36। किसी कूट भाषा में ट्री को USFF लिखा गया, किया क्या है? तो बोले सर कुछ होने क्या है, एक बढ़ा है, एक बढ़ा है, एक बढ़ा, एक बढ़ा। देखिए पिछला दफा भी कोडिंग डिकोडिंग का बहुत इजी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था। मेन परेशान किया था साइलोनिज्म और कथन निष्कर्ष और सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ पजल, तो आगे वो भी क्वेश्चन मिलेगा, चिंता मत करिए। तो उसी कूट भाषा में
मैंगो को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बोलिए सर उसी कुट भाषा में मैंगो को। तो बोलिए सर एकक बढ़ा दीजिए, एकक क्या ना बढ़ाया है जी, आप एकक बढ़ा नहीं सकते हैं, जो भी आएगा आंसर कमेंट कर देना है। क्लियर? आगे बढ़ जाओ फटाफट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। किसी निश्चित कुट भाषा में 329 को यू आर बैड लिखा है, यू आर बैड। आप देखिए कोई जरूरी नहीं है कि 3 के बदले यू, 2 के बदले आर, 9 के बदले बैड, बस 329 को। 419 को बैड इज गुड और 195 को नथिंग इज बैड। तो बोल रहा है गुड का, तो गुड है कहां? मैं फिर से बता दूं, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट्स है, और जिसे भी ज्ञात करना उसे पकड़ दो, क्योंकि जिसके बारे में जानना उसे पकड़ो ना, वो अपने सब सच्चाई उगल देगा। 2-4 तमाचा तो अपने उगल देगा। देखो यहाँ उगलेगा गुड, कैसे? तो गुड है कहां? गुड सिर्फ दूसरा में है और दूसरा वाला कोड यहाँ है। अब देखिए कौन ऐसा कोड है जो सिर्फ दूसरा में और कहीं नहीं है? तो बोले सर 1 9 तो यहाँ भी, 1 9 यहाँ भी, कट गया। यानी हम कह सकते हैं केवल 4 दूसरा में बचा, इधर गुड केवल है, दूसरा में और कहीं नहीं है, यानी गुड के लिए हुआ 4। टक आंसर ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट। फटाफट आगे बढ़ जाओ तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से भिन्न चित्र का चयन करें जो डिफरेंट है। बोलिए कि सर ये तो वर्टिकल बना हुआ है, ये वाटर इमेज है। आई तो बोले सर ये भी तो वाटर इमेज है। नहीं, ये क्या है? टी तो सीधा कर दिया, बाकी सब में देखिए उल्टा है, इसमें भी देख लीजिए उल्टा है, सब वाटर इमेज है। लेकिन इसमें देखिए एस ए को तो उल्टा है, लेकिन टी को तो उलट भी नहीं किया है। तो यही वाला भिन्न है, डिफरेंट है, विषम है, जो कहिए। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहता है? अरुण पूरब की ओर 10 मीटर चलता है, उसके बाद 10 मीटर अपनी दाईं ओर घूमता है, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर 5, 15 और 15 मीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? कमाल करते हो यार, कितना मजेदार है, देख लो। पहले अरुण पूरब की ओर चलता है, तो चलो यहाँ पर अरुण है। कौन है? अरुण। पूरब इधर होता है, आपको पता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। तो पूरब की ओर अरुण चला, कितना चला जी? 10 चला। उसके बाद 10 मीटर अपनी दाईं यानी नीचे, 10 मीटर फिर चला नीचे। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? 5, 15 और 15 मीटर किधर चलता है? अपनी बाईं। तो नीचे जा रहा है तो बाईं उधर होगा। कितना कितना चलता है बाईं? तो देखिए कितना कितना चलता है। पहले तो पूरब चला, फिर दाएं घूम गया, 10 चला, फिर बाएं पहले 5 चला, और फिर 15, फिर बाएं घुमा तो फिर बाएं घूमेगा तो ऊपर जाएगा, तो 10 से 5 ऊपर 15 जाएगा। फिर बाएं, चूंकि ऊपर जा रहा है तो बाएं इधर जाएगा, कितना घूमेगा? 15 घूमेगा। तो बोले सर ये 5, तो यह वाला भाग कितना? 5। तो 5 और 10 15 यानी जस्ट इसके सामने होगा। अब कितना दूरी पर है? तब बोले सर ये वाला 10 है, ये पूरा 15 है, तो ये 5 है ना बचा, ये 5, तो ये वाला भी 5। ये हो गया भैया प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया अंतिम बिंदु। यानी प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच दूरी कितना है? 5 मीटर है। यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ चलिएगा बढ़िया से, दिशा भटक गए बाबू तो गए काम से। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। विजया अरुण की बहन है। हर चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं भाइयों। विजया अरुण की बहन है, डेविड राकेश का भाई है। अब विजया अरुण अलग हो या डेविड राकेश अलग? राकेश विजया का बेटा है। अब पता चला विजया अरुण की बहन है, विजया अरुण की क्या है? बहन है। एकदम बारीकी से समझिए। उसके बाद बोल रहा डेविड राकेश का भाई है। राकेश का भाई कौन है? डेविड। अब देखिए अभी तक तो नहीं पता चला है कि किससे किसका क्या रिलेशन है, लेकिन पता अब चलेगा। तो यहां तक तो पढ़ लिए, विजया अरुण की बहन है, डेविड राकेश का क्या है? भाई है, भाई है। राकेश विजया का बेटा है। अब पता चला राकेश जो है विजया का क्या है? बेटा है। तो बोले सर राकेश विजया का बेटा है तो निश्चित है डेविड भी विजया का बेटा ही होगा। तो बोला डेविड का विजया से क्या संबंध है? तब बोलिए कि सर जब राकेश विजया का बेटा है तो डेविड राकेश का भाई है, तो डेविड भी तो विजया का बेटे ना होगा। तो पूछ क्या रहा? राकेश विजया का बेटा, तो डेविड का विजया से, तो डेविड भी बेटा होगा, लेकिन डेविड का विजया से, तो डेविड बेटा होगा तो विजया मां होगी, लेकिन विजया में से लग गया तो आंसर बेटा ही होगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट? क्लियर? आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। अब ऐसा नहीं कि बैठ के एक घंटा से विचार करते हैं, वैसा कोई बात नहीं, पढ़ो। पी का अर्थ है से गुना करना। पी का अर्थ है गुना करिए।
टी का अर्थ है घटाना, एम का अर्थ है जोड़ना, तो दिक्कत क्या है, पी का अर्थ गुना है, तो जहां पर पी नजर आ रहा है भैया गुना कर दो, मार दो गुना। टी का अर्थ है घटाना, तो टी जहां पर है वहां पर घटा दो। एम का अर्थ है जोड़ा गया, तो एम का अर्थ है जोड़ा गया तो जोड़ दो। और बी का अर्थ है विभाजित करना, बी का अर्थ भागा है। पहले का के पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटा। बचपन में ऐसे पढ़ाते थे मास्टर साहब, तब पहले मतलब भाग, उसके बाद गुना जोड़ घटा, तो 7 से 6 चौका 28, ये 8 गुना होगा, 8 चौका 32, कितना हो गया 32। अब 32 में ये 6 माइनस में है, तो 32 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोले सर 32 में 6 घटेगा तो बच जाएगा 26। 26 और 4 कितना हो जाएगा, तो बोलिए 30। अब 30 ऑप्शन ए। कैलकुलेशन सही से करिए, गलती होने की कोई संभावना नहीं। पहले भाग किए, फिर गुना किए, फिर जोड़ घटाओ, तो कोई पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर तरह क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं। कौन सा बेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच। है तो तीनों भाषा, लेकिन तीनों अलग अलग ना है जी। यदि भाषा दिया हो रहता तो उसमें तीनों इंक्लूड होता है, ऐसे तीनों अलग है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर, नो डाउट। आगे बढ़ो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 से 45। 43 से 45 है भाई, तो पहले निर्देश को समझते हैं, इसको तो थोड़ा एडजस्ट करना होगा। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। कहता है आकृति का अध्ययन करें और निम्नलिखित सवालों के जवाब दें। आयत जो है सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शा रहा है। आयत किसको दर्शा रहा है, तो बोले सर आयत दर्शा रहा है सॉफ्टवेयर कर्मचारी को। सॉफ्टवेयर से समझ जाइएगा, आयत दर्शा रहा है। अभी और कुछ है, अलग अलग कलर से लिख देता हूं। त्रिकोण ग्रामीण लोग को दर्शा रहा है। त्रिकोण किसको दर्शा रहा है, ग्रामीण लोग को। त्रिकोण दर्शा रहा है ग्रामीण लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, वृत्त पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शाता है। वृत्त किसको दर्शा रहा है, वृत्त दर्शा रहा है ग्रेजुएट को। ग्रेजुएट को दर्शा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट को, पोस्ट ग्रेजुएट। और वर्ग पीओ को दर्शा रहा है। वर्ग किसको दर्शा रहा है, तो बोले सर वर्ग दर्शा रहा है पीओ को। ये तो हो गया निर्देश। अब हम लोग आंसर मारे तो कैसे, तो पहले देख लीजिए आंसर, यदि बड़ा होगा तो फिर छोटा छोटा यहीं पे कर देंगे। सही कथन चुने, कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, तो देखना पड़ेगा कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है कि नहीं। तो बोले सर पीओ मतलब ये वाला हो गया, और सॉफ्टवेयर कर्मचारी के मतलब ये वाला हो गया। तो बोलिए कि सर कुछ पीओ तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी के अंतर्गत आ ही रहा है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही कथन कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर हम लोग का होना चाहिए ऑप्शन, क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सही कथन चुने। यानी ये तो पहला हो ही गया, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सभी सॉफ्टवेयर पीओ है। देखते हैं सभी सॉफ्टवेयर पीओ है कि नहीं। सभी सॉफ्टवेयर, तो बोले सर सॉफ्टवेयर तो ये बाहर हो गया, अब पीओ वाला सभी सॉफ्टवेयर पीओ कैसे होगा, ये तो गलत हो गया। तो आगे फिर देख लेते हैं दूसरा, ये तो गलत हो गया। कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है और पीओ भी है। सॉफ्टवेयर कर्मचारी, पोस्ट ग्रेजुएट और पीओ, तो देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कर्मचारी, पोस्ट ग्रेजुएट और पीओ, तो बोलना सॉफ्टवेयर कर्मचारी मतलब इसमें आना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब इसमें आना चाहिए, और पीओ मतलब इसमें आना चाहिए। तक कोई है जो इन तीनों में है, बोले यस सर है। देखिए 6 को देखिए, तीनों में नहीं आ रहा है जी, तो है, तो यानी हम लोग का आंसर ये वाला हो गया। ये कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर। तीसरा भी लपेट दो। तीसरा कह रहा है 45 में निम्नलिखित में कौन से कथन, लो सब तो सत्य पूछा, झूठ कोई पूछवे नहीं किया। तो सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट, ये तो ऐसी गलती हो गया, सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। देखिए ग्रामीण त्रिकोण वाला है, क्या ये त्रिकोण सभ्य वृत्त के अंदर है, नहीं है। तो चलो अगला देख लेते हैं। आगे ये तो नहीं होगा, कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं है। क्या बोल रहा है कि कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं है। तो बोले सर कुछ पीओ, तो बोले सर कुछ पीओ कैसे, सभ्य का सभ्य पीओ ग्रामीण है। आई बोल रहा है कुछ पीओ ठीक है सॉफ्टवेयर कर्मचारी तो, लेकिन बोल रहा है ग्रामीण है ये नहीं, जबकि सभ्य पीओ ग्रामीण है, तो यो गलत हो गया।
यानी कि सॉरी 45 नंबर ना, यानी कि दूसरा भी गलत। तीसरा, सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है, ये भी गलत हो गया क्योंकि सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं कि बाहर में है, देख रहे हैं कि बाहर में, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया आगे पीछे करने में, ठीक है। देखिए सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी कैसे हो सकता है पीओ, तो 3 को गलत, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा भैया चौथा, कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। जब 3 को गलत हो गया तो इसको सही हो ही जाएगा, कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, बिल्कुल सही होगा। आप देख लीजिए कुछ ग्रामीण लोग, जैसे ही पूरा ग्रामीण हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट इतने ना है जी, तब बहुत सारा इधर है जो कि नहीं है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फटाफट तूफान की तरह। अगला बार से ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो निर्देश को एक ही जगह कर देंगे, बाकी क्वेश्चन को इधर ले आएंगे, ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन लीजिए 46 से 48 लपेट दो। निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। तो दीजिए, बड़ा ही मजेदार है यार। एक कक्षा में एमी, बेला, सेरा, दिया, एम्मा और फीला, नाम तो बड़ा मजेदार है, बाल बच्चा के इसमें नाम रखना, ठीक है। 6 विद्यार्थी है। एम्मा और दिया एम्मी से छोटी है लेकिन फीला से भारी। इसमें 2 तरह के बनाना पड़ेगा, एक लंबाई के अनुसार, एक वजन के अनुसार। लंबाई के अनुसार और वजन के अनुसार दोनों बनाना पड़ेगा और मजे से बनाना पड़ेगा। तो जरा देखो, एम्मा और दिया एम्मी से छोटी है, तो बोलिए कि सर एमी से छोटी है एम्मा और दिया, लेकिन एम्मा और दिया में कौन छोटी बड़ी यही पता नहीं है। सेरा एम्मा से भारी है, एम्मा और दिया एमी से छोटी है लेकिन फीला से भारी है। देखिए एम्मा है एंड दिया है जो किससे भारी है, फीला से भारी है, लेकिन एमी से छोटी है। एम्मा है और दिया है जो एमी से छोटी लेकिन फीला से भारी, भारी वाला अलग, छोटी बड़ी वाला अलग बनाए। अब आइए क्या बोल रहा है, ये तो पढ़ लिए। सेरा एम्मा से भारी और दिया से लंबी है। लो, सेरा एम्मा से भारी और दिया से भी लंबी है, तो बोले सर सेरा जो है एम्मा से भारी है, यानी सेरा को हम एम्मा को ऊपर लिखते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है, सेरा एम्मा से भारी और दिया से लंबी है, तो बोले सर दिया से लंबी है, अब एम्मा से लंबी है, एम्मी से लंबी है कि नहीं, ये कैसे पता है, तो अभी नहीं पता है कि कहां पर उसको लिखें। आगे बढ़े, बेला सेरा से छोटी है लेकिन एम्मी से लंबी। अब पता चला बेला क्या है, सेरा से छोटी है। अब देखिए सेरा एम्मा से भारी और दिया से लंबी, तो सिर्फ दिया से ही लंबे नहीं है, बोल रहा है बेला सेरा से छोटी है, सेरा से छोटी है बेला सेरा से, लेकिन एम्मी से लंबी है। तो सोचिए एम्मी से लंबी है कौन, कौन है, बेला। सेरा से छोटी लेकिन एम्मी से लंबी, तो बोलिए सर यहां पर हो जाएगी बेला एम्मी से लंबी लेकिन सेरा से छोटी। तो देखिए अब सेरा ऊपर चल गई, लेकिन यहां पर आप सेरा को लिखते तो फिर फंस जाते। क्लियर है, एम्मी सेरा से भारी है। लीजिए एम्मी जो है सेरा से भी भारी है, एम्मी किससे भारी है, सेरा से भी भारी है। फीला बेला से छोटी लेकिन एम्मी से लंबी, फीला बेला से छोटी लेकिन एम्मी से लंबी, तो बोले सर बेला छोटी एम्मी से लंबी, यानी फीला बीच में होगी, फीला बीच में होगी। अब देखिए यहां पर हो गई लंबाई के अनुसार और यहां पर हो गया वजन के अनुसार, और कुछ है भी नहीं, सारा पॉइंट पढ़ लिए। अब फटाफट दौड़ा दौड़ा के मारो। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो बोले सर पूछ रहा है 46, तो 46 आ जाओ। इसमें सबसे छोटी कौन है, तो छोटी मतलब वजन के अनुसार, तो बोले सर सबसे छोटी तो दिया है, तो दिया देख लो कौन ऑप्शन है, तो बोले सर सबसे छोटी दिया, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का हो गया सी। नो डाउट, क्लियर, आगे बढ़ जाओ। ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, यहां भी दिया दिया हुआ है ना जी, हम डायरेक्ट यहां देख लिए। नो डॉट, ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी। आ जाओ 47 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मित्रों का कौन सा समूह फीला से छोटा है, तो बोले सर देख लीजिए ना, सॉरी आगे नहीं पीछे, फीला से छोटा, तो बोले सर फीला से छोटा, फीला फीला यहां पर है, तो फीला छोटा एम्मी है, एम्मा है और दिया है, एम्मी एम्मा दिया, तो देख लीजिए ऑप्शन, सॉरी यहीं पर तो है एम्मी एम्मा दिया, तो बोले सर एम्मी एम्मा दिया है, ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट, आगे पीछे करने में कंफ्यूजन कोई बात नहीं है, सारा एडजस्टमेंट बढ़िया से करेंगे। आइए 48, ऊपर से चौथे क्रम पर कौन होगा यदि उन्हें उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में सजाए, तो लंबाई के अवरोही क्रम में सजाए तो चौथे नंबर पर कौन होगा, तो बोले सर पहले सेरा है, फिर बेला है, फिर फीला है, एम्मी होगी चौथे नंबर पर, और क्या एम्मी, तो देख लीजिए एम्मी कहाँ है, तो बोले सर एम्मी है बी में। नो डाउट, एडजस्टमेंट करना था यार, 3 क्वेश्चन उड़ा रहे हैं। क्लियर है, बस जम के शेयर करते चलो। अब हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49।
सभी केक मिठाई है, सभी मिठाई बेक्ड है। क्या कमाल है, सभी केक क्या है, मिठाई है। और जितना भी मिठाई है सब क्या है, बेक्ड है। क्या है, बेक्ड है। बढ़िया बात है। सभी केक मिठाई है, सभी मिठाई बेक्ड है। अब आ जाओ फटाफट हम लोग निष्कर्ष पढ़ देते हैं। पढ़ दो निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है सभी केक बेक्ड हैं। बोले सर सभी केक बेक्ड हैं, बिल्कुल राइट, सभी केक बेक्ड हैं। क्लियर। कुछ बेक्ड मिठाई है। बोले यस सर सभी मिठाई बेक्ड है तो कुछ बेक्ड मिठाई है ना होगा, यानी दोनों सही। आज दोनों सही वाला है भैया, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट, कहीं पर से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 लपेट देते हैं। विवरण, सभी प्याज भुट्टे हैं। वाह, मुंह में पानी आ गया, भुट्टा खाने का मन करने लगा। प्याज को भुट्टा बना दिया भैया, आपको भी कुछ बना सकता है, बच के रहना। सभी प्याज क्या है, भुट्टे हैं। लो भुट्टे हैं, सभी प्याज भुट्टे हैं, सभी भुट्टे बीज हैं। सभी भुट्टे क्या हैं, बीज हैं। अब आ जाओ फटाफट, सभी भुट्टे बीज हैं। अब पूछ क्या रहा है, निष्कर्ष पढ़ो। सभी प्याज बीज है। बोले सर सभी प्याज बीज है, तो सेम पीछे जैसा ही है, यानी सही। कुछ बीज प्याज है, कुछ बीज प्याज है, बिल्कुल। सभी प्याज बीज है, ये भी सही। कुछ बीज जो है प्याज है, ये भी सही, यानी दोनों के दोनों सही। दोनों 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट, बिल्कुल सीधा। आगे बढ़ जाते हैं, तो बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51। कथन, सभी चारपाई होटल है। लो, एक ही टाइप का क्वेश्चन उठा के डाल दिया गया, लेकिन मजा आएगा। सभी चारपाई को ही होटल बना दिया। लो होटल, और सब होटल को चादर बना दिया। लो, ये तो और मजेदार है। होटल को क्या बना दिया, चादर बना दिया। अब आ जाओ निष्कर्ष। कुछ चारपाई चादर नहीं है। सब चारपाई चादर है तो कुछ चारपाई चादर नहीं है, ये कैसे होगा, ये तो गलत हो गया। कुछ चादर चारपाई है। बोले यस सर कुछ चादर, चूंकि सभी चारपाई चादर हो जाएगा, तो कुछ चादर चारपाई, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। दूसरा सही, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नो डाउट। फटाफट तूफानी अंदाज में आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52। सभी पेन जूते हैं, सभी जूते दीवार हैं। सभी पेन क्या है भैया, जूते हैं, एकदम सीख जाइएगा। और सभी जूते क्या है भैया, दीवार है। ये हो गया डायग्राम। अब लपेट दो आगे, निष्कर्ष। सभी पेन दीवार है। बोले यस सर सभी पेन दीवार है, सही है। कुछ दीवार पेन है। बोलिए कि सर कुछ दीवार पेन है। यस, कुछ दीवार पेन है, सही। सभी दीवार पेन है, ये तो गलत हो। सभी दीवार को पेन हम नहीं कह सकते, सभी को नहीं। सभी दीवार जूते, ये भी नहीं कह सकते, ये ज्यादा व्यापक हो जाएगा। जितना व्यापक उससे कम, यानी सभी को कुछ कह सकते हैं, कुछ को सभी नहीं कह सकते, यानी 1 और 2, केवल 1 और 2 अनुसरण करने वाला भैया ऑप्शन नंबर बी। मजा आ रहा है ना, और मजा आएगा, और मजा आएगा। हर लेवल के क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे, बस आप सभी का सहयोग चाहिए। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करते चलिए। और लाइव क्लास सुबह 8 बजे अब आपको डेली मिलेगा। उसमें प्रयास करें कि सुपर 30 मैथ ही, क्योंकि ज्यादा लंबा लेकर चलेंगे, चूंकि लाइव में कुछ तो समय लगता है बताने में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसी अंदाज में ताबड़तोड़ बताएं। तो सुपर 30 मैथ लाइव क्लास में सुबह में, और शाम में सुपर 30 रीजनिंग, एकदम इसी लेवल का, मजेदार लेवल का। और बीच बीच में तो बाकी जो भी टॉपिक है वो आते ही रहेंगे, चैप्टर वाइज भी। सोच रहे हैं यूथ को दोबारा बढ़िया से खत्म कर दिया जाए, एग्जाम के पहले जितना कंटेंट हो। फिर चूंकि बीच में एप्लीकेशन पे आपको किरण भी जाएगा, एडवांस भी जाएगा रेगुलर, तो वो भी आपको पढ़ना ही है जो पढ़ रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां क्या है, दाएं से 8वें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से 8वें, दाएं से 8वें पद के बाईं और 5वां। तो दाएं से 8वें पद ही हो गया, इसके बाएं इधर होगा 5वां। 1 2 3 4 5, यानी ओ होगा। हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट। दाएं से उधर से शुरू करें, तो दाएं से बोला था, अब गिन के इधर है ना, या उधर को है या नहीं, 8वां। फिर बोल रहा है कि उसके बाद 5वां बाएं, तो बाएं आ जाएंगे 5वां। ओ क्लियर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 7 व्यक्ति ABCDEFG एक वृत्त के चारों ओर मुंह लटका के बैठे हुए हैं। सॉरी, मुंह लटका के नहीं बैठे हुए हैं, मतलब एक ही और मुंह करके बैठे हुए हैं। अब जो भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 7 6 है ना, ये 7 ऐसे बनाते हैं। चूंकि सीटिंग अरेंजमेंट में मैं प्रयास किया हूं कि मास्टर वीडियो के द्वारा कतार वाला भी, और साथ ही साथ
वृत्त वाला भी अलग अलग क्लियर किया जाए। ठीक है, तो देख लीजिए बड़ा ही मजेदार है, मुंह लटका के बीच में बैठ गया सातों जी तक है। बोल रहा है इस प्रकार के प्रश्नों में मैंने क्या बताया था कि दायां बाएं वाला पॉइंट को सबसे पहले एडजस्ट करो, दाएं बाएं, जबकि कतार वाला में क्या बताया था कि किनारे वालों को पहले एडजस्ट करो। तो क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं ए जी और डी के बीच में। तो बोले सर बीच में से कैसे पता चलेगा कौन के जहां, और पढ़ो ना, सी डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, यहां से पता चलेगा सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो बोलिए सर डी के, तो पहले डी लिख देंगे, पहले डी लिख दिए, उसके दाईं ओर 1 2 दूसरे स्थान पर सी है, और बी एफ के बीच में बैठा है, बी एफ के, ओहो सी के बारे में दोनों बात बोला है, कमाल का बात है, सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पहले डी लिख दिए। हम सभी जानते हैं इधर राइट होगा और इधर से ऐसे चलेगा लेफ्ट, चूंकि केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो सी डी के दाईं ओर, तो पहले डी लिखे, उसके दाईं ओर पहला दूसरा स्थान पर सी है, और किसके लिए आएगा, सी के लिए आएगा। एकदम बारीकी से मास्टर वीडियो हम बताए हैं पढ़ने के लिए, उसको देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बनाने में, एक बार मास्टर वीडियो देख लिए तो बोला सी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, और मतलब सी बी एफ के बीच में है, मतलब सी जो है बी और एफ के बीच में। तो बोले सर बी यहाँ एफ यहाँ, या बी यहाँ एफ यहाँ भी पता नहीं है, चलिए यहाँ बी यहाँ एफ दे देते हैं, लेकिन बदल भी सकता है। आगे बी ई के बगल में नहीं है, तो बोले सर बी ई के बगल में नहीं है, लगता है यहीं पर दे दिया जो ठीक किया, अब इसके बगल में ही आने की कोई जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है के दाईं ओर चौथे स्थान पे, आप शुरू में जो पढ़े हैं वो भी पढ़ लीजिए। ए जी और डी के बीच में है, बोलिए कि सर ए जी और डी के बीच में तो अब ये धीरे ना रास्ता है, डी है तो यहाँ पर जी दे देंगे, यहाँ पर ए दे देंगे, उधर तो आपको रास्ता नहीं, ए जी और डी के बीच में अब एक को स्थान है खाली है, यहाँ पर ई बच गया, यहाँ पर ये ना बचेगा जी, और तो कोई खाली नहीं। फिर से एक बार एडजस्ट करो, मजे से एडजस्ट करो। मैं फिर से बोलूंगा कि सीटिंग अरेंजमेंट का मास्टर वीडियो कतार वाला वृत्त वाला जरूर देख लीजिएगा, लास्ट में वीडियो आइकन डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने एक वृत्ताकार बना लिया है, बीच में केंद्र है, एक ही ओर मुंह करके 7 आदमी को बैठा दिए। पहला लाइन बोला ए जी के बीच, जी डी के बीच में, इससे पता ना चला। दूसरा वाला सी डी के दाईं ओर है, तो यहाँ डी लिखे, इसके दाईं ओर दूसरा सी लिख दिए, और इसी के बारे में आया कि बी और एफ के बीच में है, तो बी एफ या यहाँ बी एफ, लेकिन अगला ही लाइन लिखा कि बी ई के बगल में नहीं होना चाहिए, तो हम सोचे बी को यहीं पे लिख देते हैं, सुरक्षित हो जाएगा, इसके बगल में फिर ई आने की संभावना नहीं होगा क्योंकि डी और सी पहले से है, तो बी और एफ। अब आगे बोला, जो शुरू में हम लोग लाइन छोड़े थे वो पढ़े तो पता चला ए जी और डी के बीच में है, तो बोलिए कि सर डी पहले से एडजस्ट करिए दिए, तो अब इधर न होगा, उधर तो जगह नहीं है। डी और जी के बीच में कौन है, ए, डी और जी के बीच में कौन है, ए है, क्लियर है, ए है। तो आप पूछ क्या रहा है, तो बोलिए कि सर ए को ये स्थान खाली था, ये बैठा दिए, पूछा निम्नलिखित में से कौन ए के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो बोले सर ए के दाईं ओर, ए हो गया दाईं ओर, एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, चौथा स्थान पर एफ है, यानी हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है जी? नहीं, दोबारा भी बता दिए, आप भी दोबारा बनाइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस धमाकेदार एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन। यदि अच्छा लगा है तो जम के कमेंट करें, क्या ऐसा बेहतर रहेगा या सुबह में सुपर 30 मैथ और शाम में लाइव क्लास में सुपर 30 रीजनिंग, जो भी बेटर रहेगा कमेंट करिएगा, ताबड़तोड़ चलेगा, क्योंकि अब समय नहीं है, अब आ गया समय आग लगाने का, दौड़ा दौड़ा मैथ रीजनिंग को मारने का। लास्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में प्रश्न ची के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, तो बोले सर भी होता है 22, ये होता है 19, ये होता है 16, ये होता है 13, लगता है 3 की कमी होती जा रही है, 13 में से 3 जाएगा 10, 10 और 10 मैंने होता है जे, यानी हम लोग का आंसर होगा जे, ऑप्शन नंबर डी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस आगे चल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला आप सभी के सहयोग से, जहां आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैथ और रीजनिंग किसी भी लेवल की आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या ग्रुप डी, सीबीटी2, सभी लेवल का मैथ बेसिकली आपको तैयारी करवाया जाएगा। 100% मैथ का डर भगाया जाएगा, एक भी मैथ आपके सामने आंख नहीं उठाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय।